वेलकम टू दिस सेशन ऑफ फैक्टराइजेशन। आज हम फैक्टराइजेशन सीखेंगे आइडेंटिटीज यूज करके। 3 आइडेंटिटीज आज सीखनी है, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर और एक है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटीज जनरली आपको फैक्टराइजेशन में क्लास 8 में सिखाई जाती हैं, लेकिन इनका यूज आपकी पूरी लाइफ में होता है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दीजिए, कहीं भी आप अटेम्प्ट करेंगे, कोई भी क्वेश्चन पेपर, जनरली फैक्टराइजेशन में आपको ये आइडेंटिटीज यूज करनी ही पड़ती है। तो चलिए हम पहली आइडेंटिटी से शुरू करते हैं। ये है मेरी पहली आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर। इसका देखिए किस तरीके से स्प्लिटिंग होती है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसे समझने के लिए हम कोई भी एक एग्जाम्पल लेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने लिया x प्लस 2 होल स्क्वायर। अब आप देखेंगे a और b के फॉर्म में अगर हम लिखें इसे, तो ये मेरा a है और ये है b और ये बीच में प्लस का साइन। तो देखिए इसकी स्प्लिटिंग कैसे होगी, x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ a स्क्वायर था, x स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, और ए बी की जगह मेरा है x और 2, तो 2 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, ये हो गया 2 स्क्वायर। अब अगर आप इसको लिखेंगे तो वो आएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। ये देखिए इस तरह ये आइडेंटिटी को यूज किया जाता है। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर है 2m प्लस 3 होल स्क्वायर। अब अगर हमने देखें तो हमने m की जगह, जैसे यहाँ पर सिर्फ एक कोएफिशिएंट था 1x का, यहाँ हमने ले लिया 2m। तो अब मेरा a बन गया 2m, b बन गया 3। इसको भी अगर यहाँ पर आइडेंटिटी में पुट करें तो देखिए 2m होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, a इज 2m, b इज 3। तो यहाँ पहले आप ब्रैकेट में a और b लिख लीजिए, प्लस b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर। अब देखिए इसे खोलेंगे, 2m का होल स्क्वायर है 4m होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इज 4 इंटू 3 इज 12, सो इट बिकम्स 12m प्लस 3 स्क्वायर इज 9। ये देखिए कितनी आसान हो जाती है ये आइडेंटिटी यूज करना, आपको a प्लस बी होल स्क्वायर। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, प्रॉब्लम तब आती है जब आपको इस फॉर्म में दिया है और ये फॉर्म में दिया है और आपको वापस इस फॉर्म में लाना है, क्योंकि फैक्टराइजेशन इसको कहते हैं, इसे नहीं। तो ये किस तरीके से हमें यहाँ तक पहुँचना है, कुछ और एग्जाम्पल से हम अभी समझेंगे। अब देखिए ये 2 क्वेश्चंस हैं, जैसा कि मैंने कहा इनको फैक्टराइज करना है, यानी इन्हें फैक्टर्स के फॉर्म में लाना है। तो आपको सबसे पहले देखना है कि कौन से 2 होल स्क्वायर्स हैं। सबसे पहला काम है होल स्क्वायर्स को ढूंढना। तो आप देख रहे हैं कि x स्क्वायर x का स्क्वायर है और 25 5 का स्क्वायर है। सेकेंड आप ये देखिए कि डिग्री वाइज अरेंज्ड है कि नहीं। ये देखिए x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25, यानी यहाँ डिग्री है 2, इसका पावर 2, इसका पावर है 1 डिग्री 1 और यहाँ है डिग्री 0। तो ये तो आपका अरेंजमेंट भी ठीक है और आपको ये 2 फुल स्क्वायर्स भी मिल गए। अब आप देखिए हमने देखा था a प्लस बी होल स्क्वायर, उसका फॉर्म था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब आप इस क्वेश्चन को इसके साथ, इस आइडेंटिटी के साथ कंपेयर करेंगे तो देखिए हम लिख सकते थे इसे x का होल स्क्वायर और ये है प्लस 5 का होल स्क्वायर। बीच की जगह आप अभी खाली छोड़ दीजिए। फिर देखिए 2 इंटू ए बी, ए हमारा है x और दूसरा है b इज 5, क्योंकि मैंने कहा सबसे पहले होल स्क्वायर्स को रिकॉग्नाइज करना है। यहाँ होल स्क्वायर था एक x का और एक था 5 का स्क्वायर। अब देखिए जब आप कंपेयर करेंगे तो a आ गया आपका x और b आ गया आपका 5, तो ये आया आपका x प्लस 5 होल स्क्वायर। ये है आपका फैक्टराइज्ड फॉर्म, यानी इसे कहते हैं फैक्टराइजेशन। इसी तरह यहाँ अगर आप देखें तो ये देखिए 2, पहले तो डिग्री देखेंगे, सबकी डिग्री 2 है, यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2, तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
फिर है हमारे को देखना कि स्क्वायर टर्म्स कितने हैं। स्क्वायर टर्म्स यहाँ 2 दिख रहे हैं आपको, ये देखिए 2m का होल स्क्वायर और ये है 3n का होल स्क्वायर। मतलब आपका a हुआ यहाँ पर 2m और b हुआ आपका 3n। अब आप इसको फॉर्मूले के हिसाब से लिखिए, तो ये आएगा 2m होल स्क्वायर प्लस इधर आएगा 3n होल स्क्वायर। बीच की टर्म्स को हम बाद में भी भर सकते हैं। 2 इंटू a है मेरा 2m, b है 3n। ये देखिए, अब आपने देखा ये सेम चीज हमने नीचे लिखी लेकिन थोड़ा सा फॉर्म डिफरेंट है। अब आप देखेंगे ये a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, a प्लस बी होल स्क्वायर। सो दिस इज द फैक्टराइज्ड फॉर्म। ये आपके पास था, इसका फैक्टराइज्ड फॉर्म आपने ये इस तरह से लिखा, ये वाली आइडेंटिटी यूज करके a प्लस बी होल स्क्वायर। तो आप देखिए कितना आसान हो जाता है जब आपको आइडेंटिटी पता होती है, आप उसको स्क्वायर टर्म्स के उसमें ले आते हैं फॉर्म में और फिर आप सीधा यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। इसी तरह अब हम करेंगे आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर। उसमें कुछ फर्क नहीं है, सिर्फ ये साइन बदलेगा, उसी के अकॉर्डिंग ये वाला साइन बदलेगा। आपको बाकी कुछ याद रखना नहीं है, सिर्फ जो साइन यहाँ बदला वो साइन यहाँ हो जाएगा। तो चलिए a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला देखते हैं। ये है मेरी सेकेंड आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर। इसकी स्प्लिटिंग है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी ये इसके फैक्टर्स हैं। अब देखिए किस तरीके से हम इसको कन्वर्ट करके देख सकते हैं, एक एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लीजिए मेरे पास है x माइनस 5 होल स्क्वायर, तो यहाँ हम कंपेयर करेंगे तो x आ गया मेरा, ये देखिए ये हो गया x, a बन गया और b बन गया 5। तो इसको स्प्लिट अप करेंगे तो x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी, 2ab इज x इंटू 5 प्लस का साइन आएगा यहाँ और ये आएगा आपका 5 स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25। ये देखिए हमारे पास 2 एग्जाम्पल्स हैं। अब हम इन्हें फैक्टराइज करेंगे आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर लगा के। यहाँ पर सबसे पहले हमें रिकॉग्नाइज करने 2 परफेक्ट स्क्वायर्स, वो है m और 3, क्योंकि 3 का स्क्वायर है 9। तो अब आप देखिए यहाँ आपका a बन गया m और b बन गया 3। उसके बाद आपको लगाना है a स्क्वायर यानी m का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी, a इंटू बी प्लस का साइन। देखिए ये ध्यान रखने वाली चीज है, यहाँ प्लस है, माइनस सिर्फ बीच में होगा, प्लस 3 होल स्क्वायर। अब देखिए ये बन गया आपका m माइनस 3 होल स्क्वायर। ये हो गया आपका फैक्टराइज्ड फॉर्म, क्योंकि ये फैक्टर बन गए इसके। इसका मतलब होता है m माइनस 3 इंटू m माइनस 3। इसमें आते हैं, इसमें देखिए 2 परफेक्ट स्क्वायर्स कौन से, 3x और 7y। मतलब आपका a बन गया 3x और b बन गया 7y। देखिए इनिशियली जब तक आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस ना हो तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं a और b की वैल्यू। अब देखिए a स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे तो 3x होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a और b को देखिए, a है आपका 3x और ये है आपका 7y प्लस 7y होल स्क्वायर, क्योंकि b का स्क्वायर। आप देखिए ये आया आपका 3x माइनस 7y होल स्क्वायर। एक बात ध्यान रखने की है कि आप डायरेक्टली इसको मेथड को नहीं लगाएंगे, पहले आप इसको लिख के देखेंगे कि ये 2 परफेक्ट स्क्वायर्स तो ठीक है, लेकिन ये वैल्यू 2 इंटू ए इंटू बी इसके बराबर आ रही है, मिडिल वैल्यू के बराबर आ रही है कि नहीं, ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन इस तरीके से होता 9x स्क्वायर माइनस 40xy प्लस 49y स्क्वायर, तब आपका ये मेथड एप्लीकेबल यहाँ नहीं होता, क्योंकि 40 कभी नहीं आएगा आपके 2 इंटू ए इंटू बी के फॉर्म में। तो आप देख लीजिए ये मेथड यहाँ नहीं लगेगा, इसलिए आपको पहले चेक करना है कि बीच की वैल्यू भी मैच हो रही है या नहीं। चलिए अब हम देखेंगे थर्ड आइडेंटिटी
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी का स्प्लिट अप देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसका मतलब है यहाँ जो दो फैक्टर्स हैं, मतलब ए और जो बी, ये दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में होने चाहिए। देखिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए 4 माइनस सपोज वाई स्क्वायर दिया है, 4 माइनस वाई स्क्वायर। इसका मतलब है कि इसको इस फॉर्म में लाने के लिए 4 को भी हमें परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिखना होगा। ये होता है 2 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आप देखिए आपका अगर a से कंपेयर करें तो a 2 और b बन गया आपका y। a माइनस बी a प्लस b, उसकी स्प्लिटिंग होगी तो ये होगा 2 माइनस वाई और ये होगा 2 प्लस वाई। ये हो गए फैक्टर्स इस इक्वेशन के 4 माइनस वाई स्क्वायर के। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो हमारे पास कोई भी दो परफेक्ट स्क्वायर्स दिख रहे हैं और बीच में माइनस का साइन है तो ये वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं हम। चलिए एक दो एग्जाम्पल्स और देखते हैं इसके। ये दोनों एग्जाम्पल्स में देखिए कि आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि किसके परफेक्ट स्क्वायर्स हैं ये। 81p स्क्वायर 9p का परफेक्ट स्क्वायर है, 25q स्क्वायर है 5q का। तो हमें मिल गया a 9p, क्योंकि 9p का परफेक्ट स्क्वायर इज 81 स्क्वायर, और ये b मिल गया हमें 5q। a और b आपके जैसे ही आइडेंटिफाई हुए, आप ये वाली आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। देखिए ये आएगा 9p का होल स्क्वायर माइनस 5q का होल स्क्वायर। आप इसे लिखेंगे 9p माइनस 5q, यानी a माइनस b के फॉर्म, और ये 9p प्लस 5q, ये हो गया a प्लस b का फॉर्म, a माइनस b इंटू a प्लस b। इसी तरह यहाँ आते हैं, 64 है 8 का स्क्वायर, तो आपका a हो गया 8, और 49y स्क्वायर ये है 7y का होल स्क्वायर, तो आपका b हो गया 7y। अब ये देखिए 8 स्क्वायर माइनस 7y होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 माइनस 7y, यानी a माइनस b, और ये आ गया 8 प्लस 7y यानी a प्लस b। तो आज हमने ये देखी तीनों आइडेंटिटीज किस तरह यूज करके हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। होप यू एंजॉयड दिस सेशन। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर एंड मोर वीडियोज ऑन मैथ्स एंड इंग्लिश। Hope you're liking all our videos. So, send in your suggestions and queries in the comment box. Share the videos with your friends and press the bell icon for the latest information on all the videos of Maths and English. And don't forget to subscribe the channel Ideainfini.